जासूस सारा मिलर ने अपने सामने भयानक दृश्य देखा। मंद रोशनी वाली गली एक घुमावदार भूल भुलैया की तरह फैली हुई थी। इसकी दीवारें नमी और निराशा से रिस रही थीं। बारिश शुरू हो गई थी, जिससे हवा में पूर्वाभास का भाव और भी बढ़ गया था। टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट में लंबी भूतिया परछाइयां दिखाई दे रही थीं, जो किसी अशुभ धुन पर नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही थीं। सारा ने अपने करियर में अनगिनत क्राइम सीन देखे थे, लेकिन यह अलग था। यह उस तरह का दृश्य था जिसने उसकी रीढ़ को झकझोर कर रख दिया था। ऐसा दृश्य जो किसी गहरी भयावह बात का संकेत दे रहा था। पीड़िता 20 साल की एक युवा महिला गीले पत्थरों पर फैली हुई थी। उसकी आंखें दहशत से खुली हुई थीं, जैसे कि उसने अपनी मौत को करीब आते देखा हो। जब सारा ध्यान से शरीर के पास पहुंची, तो बारिश की बूंदें पत्थरों से टकराकर एक भयानक टक्कर की तरह एक अस्थिर लय पैदा कर रही थीं। पीड़िता के सुनहरे बाल उसके पीले चेहरे पर चिपके हुए थे, जो अब गंदगी और खून से सने हुए हैं। उसकी बेजान आंखें सारा पर आरोप लगाती हुई न्याय की मांग करती नजर आ रही थीं। जैसे ही सारा पीड़िता के पास घुटनों के बल बैठी, उसकी दस्ताने वाली उंगलियां सुराग की तलाश में महिला की ठंडी त्वचा पर पड़ीं। लड़की की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई थीं, जैसे कि उसने अपने असामयिक अंत से पहले बहुत संघर्ष किया हो। सारा की अनुभवी आंखों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और हत्यारे का कोई सुराग ढूंढा। पीछे से अचानक आई आवाज ने सारा का दिल तेज कर दिया। वह इधर उधर घूमी। उसका हाथ सहजता से उसकी बगल तक पहुंच गया। अंधेरे में उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन वह जानती थी कि वह अकेली नहीं थी। देखे जाने के एहसास ने उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरण पैदा कर दी। वहां कौन है? छाया में पुकारते समय सारा की आवाज कांप उठी। कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, बस अनवरत बारिश और शहरी जीवन की दूर दूर तक हलचल थी। उसने अपने हथियार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और गली के हर कोने को छानते हुए सतर्क कदम उठाए। तभी हलचल की एक फुसफुसाहट ने उसका ध्यान खींचा। सारा ठीक समय पर मुड़ी और उसने एक काली आकृति को दूर जाते हुए देखा। उसने पीछा किया। उसके कदमों की आवाज संकरी गली में गूंज रही थी। पीछा उसे एक दूसरे से जुड़ी हुई गलियों के चक्रव्यूह में ले गया, जिनमें से प्रत्येक पिछली से भी अधिक भयावह थी। बारिश ने उसके कोट को भिगो दिया, जिससे उसकी हड्डी तक ठंडी हो गई, लेकिन वह उस मायावी आकृति को भागने नहीं दे सकी। अंत में आकृति एक बंद गली में फंस गई, एक कोने में फंसे जानवर की तरह फंस गई। सारा सावधानी से पास आई। उसकी बंदूक का निशाना छायादार रूप था। वह आकृति के हाथ में चाकू की चमक देख सकती थी और वह जानती थी कि यही वह व्यक्ति था जो उस युवती की मौत के लिए जिम्मेदार था। हथियार गिरा दो, सारा ने आदेश दिया। उसकी रगों में एड्रेनालाइन दौड़ने के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। आकृति एक पल के लिए झिझकी, फिर धीरे से चाकू नीचे कर दिया। जैसे ही धीमी रोशनी में हमलावर का चेहरा सामने आया, सारा का दिल बैठ गया। यह लगभग 40 वर्ष का एक आदमी था। उसके चेहरे पर हताशा और भय साफ झलक रहा था। क्यों किया था? सारा ने मांग की। उसकी आंखें उसकी आंखों पर टिक गईं। बोलते समय उस आदमी की आवाज कांप उठी। उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। वह उन्हें बेनकाब करने जा रही थी। उन्होंने मुझसे ऐसा करवाया। कौन है वे? सारा ने दबाव डाला। उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि इस मामले में जो दिख रहा है उससे कहीं अधिक है। वह आदमी झिझका। उसकी निगाहें इधर उधर घूम रही थीं, मानो उम्मीद कर रहा हो कि कोई उसे बचाने आएगा। आखिरकार वह धीमे स्वर में बोला, एक शक्तिशाली संगठन। वे हर चीज को नियंत्रित करते हैं और वे अपने रहस्यों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। उस आदमी के शब्दों के निहितार्थ पर विचार करते हुए सारा का दिमाग चकरा गया। इस मामले ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया था, जिससे वह भ्रष्टाचार और साजिश की अंधेरी दुनिया में पहुंच गई। वह जानती थी कि उसे गहराई तक जाना होगा, सच्चाई को उजागर करना होगा और जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाना होगा। जैसे ही उसने उस आदमी को हथकड़ी लगाई और बैकअप के लिए बुलाया, बारिश जारी रही, जिससे पत्थरों पर लगे खून के धब्बे धुल गए। लेकिन यह शहर पर छाए अंधेरे को दूर नहीं कर सका। एक ऐसा अंधेरा जिसे सारा दूर करने के लिए कृत संकल्प थी, चाहे रहस्यों के निशान उसे कहीं भी ले जाएं।